देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। ऐसे में ग्वालियर ऐसे उत्सव को लेकर काफी उत्साहित नजर आया। ग्वालियर में बप्पा की मूर्ति दिखने लगी। यहां बाजार भी गणेश चतुर्थी की धूम से जगमग नजर आए। सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए जवान प्रदीप को सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जवान प्रदीप पटेल का हुआ अंतिम संस्कार। गार्ड ऑफ ऑनर और नम आंखों से प्रदीप पटेल को अंतिम विदाई दी गई। उज्जैन घटना पर सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में कानून का राज है, जो भी गलती करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी, निपटेगी सरकार। छतरपुर घटना पर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, पूरे देश में सुनियोजित ढंग से भाजपा और उनके संगठनों ने कार्रवाई की। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर की विवादित टिप्पणी। कहा, वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। ट्रिपल इंजन सरकार में होकर भी कार्रवाई नहीं होती। वीडी शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह ने अपना कद देश और जनता के सामने हमेशा नीचे गिराया। दिग्विजय के मुसलमानों को आरक्षण वाले बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने साधा निशाना। कहा, जिन्ना बनने की कोशिश न करे दिग्विजय सिंह। मदरसे में पढ़ाई की वकालत करने वाले ने कितने डीएम और कमिश्नर बनाए। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देने दिया जाएगा। उज्जैन के प्राइवेट अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक घटना के बीच 2 से 3 बार पीड़ित महिला के पास गया था आरोपी। एमपी के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे की जानकारी देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे सीआरपीओ हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी दी। कहा, इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर जा रही थी। स्टेशन से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। और वहीं इस बीच बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें, रामबन और बनिहाल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री का संबोधन होगा और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल है राजनाथ सिंह। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में राजनाथ सिंह यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां रामबन और बनिहाल में 8 चुनावी रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उनका ये संबोधन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन फोन लाइन पर बने हुए। रमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित किया जाएगा, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की गई है और कल अमित शाह जी की तरफ से चुनावी रैलियों का शंखनाद जम्मू में किया गया और उसके बाद आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के उधमपुर में उन्होंने लैंड करना है करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में। उसके बाद वहां से वो सीधे रामबन जिले के लिए जाएंगे। 2 चुनावी जनसभाओं को आज वो संबोधित करेंगे। पहली जनसभा उनकी जो है वो रामबन में होगी और दूसरी बनिहाल में होगी और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। 18 तारीख को पहले ही फेज के जो है वो मतदान होने हैं और जो चुनाव रीजन है उसी में ये रामबन और बनिहाल का जो इलाका आता है। इसके बाद कई और नेताओं के यहाँ पर पहुंचने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 12 से 14 तारीख के बीच में किश्तवाड़ जिले के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ऑलरेडी 2 दिन पहले है रामबन के संगलधाम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और 10 से 12 तारीख के बीच में जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो तैयारियां जो है वो चुनाव को लेकर पूरी तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां कर ली है, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं
जो स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर जब देश का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री का दौरा होगा, उसको देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमने जैसे कल भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हर जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है। जो हाईवे है वहां पर भी कई जगह पर नाके स्टैब्लिश किए गए हैं। आने जाने वालों लोगों से पूछताछ हो रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, गाड़ियों की जो आरसी है वो चेक की जा रही है। यानी कि ये सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर किसी तरीके का जो है वो मौजूद ना हो, क्योंकि इस समय चुनाव रीजन के अंदर आतंकी गतिविधियां लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमने देखा, चाहे वो डोडा का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो या फिर संगलदाम का इलाका हो, वहां पर भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिली थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से बिल्कुल, तो सुरक्षा कड़ी है। रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखेंगे एमपी टॉप 10। और अब बात यूपी के गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और इस बीच वहां लोगों की फरियाद सुनी। सीएम ने अधिकारियों को तुरंत समस्या के निराकरण के आदेश दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम ने वहां लोगों की फरियाद सुनी और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी के आवेदन लिए जाएं और इनकी फरियाद जो यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं लोग, उनकी समस्या दूर हो। तस्वीरें, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और जनता दरबार में सीएम जनता की समस्याएं सुनते हैं और साथ ही तुरंत कई समस्याओं के निराकरण भी कर दिए जाते हैं और इसके साथ ही आवेदन लेकर वो अधिकारियों को देते हैं, जिसके बाद उनकी फरियाद की निराकरण होता है।